बिहार में लोकसभा के प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा पर हैं। रोहतास से शुरू हुआ यह यात्रा अब मगध के धरती पर है और इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गया जी के धरती पर पहुंच रहे हैं। बोध गया में महात्मा बुद्ध के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 13,000 करोड़ की योजनाओं का आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। इस दौरान राहुल और तेजस्वी पर भी मोदी कटाक्ष कर सकते हैं, उन पर तीखी हमला भी कर सकते हैं। क्या कुछ करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और किस किस जिला को सौगात देंगे, सब कुछ बताएंगे। राहुल गांधी की यात्रा पर क्या फर्क पड़ेगा और फिर बिहार के सियासी मोड किस ओर करवट लेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम लोगों से, बिहार वासियों से अपील करना चाहते हैं कि चाहे आप बिहार में रहते हों या फिर बिहार के बाहर दुनिया के किसी भी कोने में, अगर आप बिहार की खबर आप देखना चाहते हैं और अपडेट होना चाहते हैं तो सूर्य बिहार को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह आपका चैनल है। आप अगर हमें फेसबुक पर देखते हैं, पेज को फॉलो करना ना भूलें। इसके साथ साथ एक और आग्रह है कि सूर्य बिहार का अपना व्हाट्सएप चैनल है जो हाल में शुरू हुआ है, लेकिन आपके प्यार से तेज़ी से बढ़ रहा है। उस चैनल का लिंक इस खबर के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। हमारी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। आपको अगर खबर पसंद पड़े तो आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। 17 अगस्त से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों शाहाबाद की धरती रोहतास से सासाराम से उन्होंने यात्रा की शुरुआत की, वोट अधिकार यात्रा। फिर डेहरी आए, डेहरी में रोड शो किया, बारून, फिर औरंगाबाद, अंबा में रात्रि विश्राम किया और फिर औरंगाबाद होते हुए गया में पहुंचे। गया जी के धरती पर भी लोगों को संबोधित किया। नीतीश के गढ़ नालंदा में भी और शेखपुरा, अब तमाम जगहों पर वो घूम रहे हैं। बिहार के कई जिलों में राहुल को होकर गुजरना है और हर जगह राहुल एक ही बात बोल रहे हैं, तेजस्वी एक ही बात बोल रहे हैं। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, वोटों की चोरी हो रही है। चुनाव आयोग अब एक स्वतंत्र एजेंसी नहीं, बीजेपी के एजेंट बन चुकी है। ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, कह भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे देश में जो चुनाव कराने वाली जो संवैधानिक एजेंसी है उसके बारे में इस तरह के शब्द हम नहीं कह सकते। लेकिन आरोप इसी तरीके के राहुल और तेजस्वी दोनों लगा रहे हैं, आम लोग भी लगा रहे हैं, महागठबंधन के कार्यकर्ता भी लगा रहे हैं। अगर खबरें अगर सही में किया जाए तो चैनलों पर भी कटाक्ष किए जा रहे हैं। लेकिन ये चैनल ना मोदी का है, ना राहुल का है, न सत्ता का है, न विपक्ष का है। इस चैनल पर सबसे बड़ा हक जनता का है और हम जनता के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। सरकार अगर काम नहीं करेगी तो सरकार का नब्ज भी टटोलेंगे, चुटकी भी काटेंगे, और विपक्ष अगर देश को गुमराह करेगा तो उसे भी झकझोरेंगे, क्योंकि ये देश जनता के है। यहाँ सरकारें आती हैं, जाती हैं। आज जो विपक्ष में है कल सरकार में होगा, आज जो सरकार में है कल विपक्ष में होगा, लेकिन जनता तो जनता है, हम उसके लिए ही काम करते हैं। अब ये बताना चाहते हैं कि कल नरेंद्र मोदी गया जी पर में आएंगे और गया जी में बोध गया मंदिर में जाएंगे, महाबोधि मंदिर में जाएंगे, भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद बोध गया जो मगध विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, मैदान है, उसमें पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहाँ 13,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का आधारशिला रखेंगे, जिसमें औरंगाबाद के 2 योजना भी शामिल है। अमृत भारत के तहत जो वहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगना है उसको, और दाऊदनगर के लिए एक योजना है। बक्सर में थर्मल पावर देना है। तो फिर कई जिलों में ऐसे ऐसे है, आप जाकर के खबरों को सर्च कर सकते हैं, हमारे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या लगना है, तो आप देख लिए। तो 13,000 करोड़ की योजनाओं का पीएम मोदी शिलान्यास करेंगे, आधारशिला रखेंगे। लेकिन इसके अलावा जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव महागठबंधन के गढ़, जो पहले एनडीए का गढ़ था, शाहाबाद और मगध, उसमें जो वो आवाज़ उठा रहे हैं उस पर भी मोदी हमला बोल सकते हैं। क्योंकि देखा गया है कि मोदी जब आते हैं तो योजनाओं की बात तो करते ही हैं, सपने तो लोगों को दिखाते ही हैं, लेकिन विपक्ष पर वार करना मोदी नहीं भूलते हैं। उम्मीद जताया जा रहा है कि ये वोट चोरी और राहुल की यात्रा पर मोदी कटाक्ष करेंगे, बताएंगे कि एजेंसी क्या कर रही है और जनता के बीच में राहुल और तेजस्वी क्या कर रहे हैं। वैसे तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव इन दिनों बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। तेजस्वी के लोग ही बता रहे हैं कि तेज प्रताप अपनी भाषा नहीं, बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। तेज प्रताप यादव अब हरा टोपी के बजाय पीला टोपी में नजर आ रहे हैं और हर वो बात बोल रहे हैं जिससे कि तेजस्वी को नुकसान हो,
तो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, उसके पीछे बीजेपी के हाथ बताया जा रहा है। लेकिन इसमें सच्चाई क्या है वो बीजेपी वाले बताएंगे या फिर तेज प्रताप बताएंगे। सच्चाई क्या है? वैसे पीला टोपी और पीला रंग जो है जनसुराज का भी है, तो हम ये तो नहीं कह सकते। लेकिन बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। मोदी कल वोट अधिकार यात्रा पर भी बोलेंगे, बिहार के विकास पर भी बोलेंगे, रोजगार और पलायन पर भी बोलेंगे, और कई योजनाओं की घोषणा भी कर सकते हैं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन होना है वो तो है ही। आगामी योजनाओं की भी घोषणा करेंगे। सीट शेयरिंग पर भी मोदी बोल सकते हैं, इशारा भी कर सकते हैं। अगर अंदर की बात माने तो जो एनडीए के घटक दल के जो नेता हैं उनमें तमाम लोग ठीक हैं, लेकिन चिराग थोड़ा असहज है, उपेंद्र कुशवाहा भी असहज है। मांझी की धरती है, मांझी के लगता है बात बन गई है। मांझी प्रधानमंत्री को लेकर, बीजेपी को लेकर बहुत सहज हैं। शुरुआत में वो असहज थे, लेकिन अभी जो चिराग पासवान 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात हो, या फिर उपेंद्र कुशवाहा कभी कभी पार्टी लाइन से अलग, गठबंधन लाइन से अलग जाकर बोल रहे हैं, उसको भी देखना होगा। कल मोदी के मंच पर कौन कौन से घटक दल के नेता आते हैं, क्या बोलते हैं, उससे सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन बिहार में मोदी के दौरा बार बार हो रहा है, और बीजेपी का एक पेज है मोदी संग बिहार, वो बहुत कुछ कह रहा है। लोग कह रहे हैं कि अगली बार नीतीश नहीं, पीएम की अगुवाई से ही कोई न कोई मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। नीतीश का ये आखिरी बार है। लेकिन जेडीयू के लोग या फिर नीतीश के जानने वाले लोग कह रहे हैं कि ऐसा कतई संभव नहीं है। जो पार्टी जेडीयू के सीटों को नहीं कम कर सकती है, वो मुख्यमंत्री कैसे बना देंगे? वैसे तैयारी बहुत कुछ है, दोनों गठबंधन में खटपट चल रहा है। राहुल की यात्रा ज़रूर है, लेकिन उसमें आरजेडी के झंडे और बैनर हर जगह दिख रहे हैं। राहुल गांधी के पार्टी और राहुल गांधी के कार्यकर्ता उस दौरे में काफ़ी कम दिख रहे हैं। ये कई तरह के सवाल हैं, कई तरह की बातें हैं जो बिहार के सियासी गलियारों में आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।